बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एफएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 4.2 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उसी मेथड के मुताबिक जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था कि 4 फैक्टर्स हमें गिवन होंगे। उसी मेथड के मुताबिक हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। -504 जो है वो कांस्टेंट के तौर पे है, इक्वल टू 0। उसके बाद ही हमने फर्दर इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि दो फैक्टर, इन चारों फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स को चूज़ करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से की जाती है कि दो फैक्टर्स में से ऐसे कांस्टेंट को चूज़ करना है कि उनका जो सम है, यानी मैं अब इसमें से फर्स्ट फैक्टर को फैक्टर नंबर 4 के साथ ज्वाइन करूँगा, क्योंकि -4 और +4 का आंसर जो है वो -1 आता है। और सेकंड और थर्ड फैक्टर जो है, इन दोनों को चूज़ करूँगा आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, क्योंकि इन दोनों को भी सॉल्व करके -1 आता है। यानी कि -1 जो है दोनों साइडों का -1 इक्वल आंसर आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने फैक्टर को चूज़ करके आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो लास्ट क्वेश्चंस में भी, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में भी इसी मेथड को, इसी टाइप को एक्सप्लेन किया गया था। तो क्योंकि दोनों तरफ आंसर सेम है, इसलिए इस तरह से हमने इन फैक्टर्स को चूज़ करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मेथड, इस फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर में से फर्स्ट टर्म को चूज़ करके इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर -5 यानी कि सेकंड टर्म को चूज़ करके इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को +4 से करेंगे तो +4x आ जाएगा। इसी तरह -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, -5 को 4 से करेंगे तो -20। इसी मेथड के मुताबिक ये दोनों फैक्टर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x की कोफिशिएंट x वाली वेरिएबल x वाली दो टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -x आ जाएगा। और इस स्टेप में भी x वेरिएबल वाली दो टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -x आ जाएगा। बाकी x² और -20 एज इट इज़ आ जाएगा, और x² -42 एज इट इज़, और -504 भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। इस स्टेप में पहुंचने के बाद हम इस चीज़ को नोट करेंगे कि x² दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है। मल्टीप्लिकेशन, दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आते हैं, उन दोनों एक्सप्रेशन या फैक्टर्स, इनको हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं। दोनों फैक्टर्स में जो हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं, यानी x² -y, उसको हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल। हम इनको y वेरिएबल के इक्वल सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशंस, जिनमें हमने जिन में से टर्म्स को सब्सटीट्यूट किया, वो बन जाएंगी जी y -20, या जी y -20, और इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे y -42। ये है जी y -42, -504 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन वेरिएबल y की फॉर्म में, क्योंकि हमारी इक्वेशन सब्सटीट्यूशन के बाद वेरिएबल y की फॉर्म में आ गई है। तो इस इक्वेशन को हमने कम्प्लीटली सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन हमें ये इक्वेशन भी इंडिकेट कर रही है कि इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो y² -42, y -20y प्लस 840 -504 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई। इन 4 टर्म्स में से -42y -20y, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके -62y आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 840 -504 को सिंप्लीफाई करने के बाद 336 आ जाएगा। तो इस स्टेप के अंदर हमारे पास ये जी एक वेरिएबल y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अब सॉल्व करेंगे। वेरिएबल y की फॉर्म में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन जो है वो बाई फैक्टराइजेशन या बाई फार्मूला आप कर सकते हैं। तो बाई फैक्टराइजेशन नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं इसको। जब बाई फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये दोनों इसके फैक्टर बन गए। फैक्टराइजेशन में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या क्वेश्चन या क्यूरी की सूरत में आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारे जो इसी चैनल पे लेक्चर नंबर 1 है,
उस लेक्चर को अगर आप उस लेक्चर को आप सुन लें, उससे आपकी फैक्टराइजेशन की जो कन्फ्यूजन है वो हर तरह से दूर हो जाएगी। उसमें हमने डिटेल में फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। y को कॉमन लिया, यहाँ से -6 कॉमन आ जाएगा। इनको कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये दोनों लीनियर फैक्टर y की फॉर्म में आ गए। इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करके हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y = 56, y = 6। वेरिएबल y की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें से हमने दोनों y के रूट्स निकाल लिए हैं, यानी y के आंसर निकाल लिए हैं। अब हम इनको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से की जाती है, आपको भी दिखा दें कि हमने बैक सब्स्टिट्यूशन की थी जी x² - x = y। तो इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम जब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y की जगह पे x² - x = 56। इस 56 को रिप्लेस लेफ्ट साइड पे करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती तो हम उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन क्योंकि शॉर्ट मेथड है तो हम प्रेफर इसी को करेंगे कि हम फैक्टराइजेशन के से ही इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद यानी फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास -8x + 7x आ गया। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x के ये दो रूट 0 के इक्वल आ जाएंगे और इन दोनों रूट्स में से, दोनों फैक्टर्स में से x की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे जो कि 8 और -7 आएंगी। ये जो मैंने रूट्स को सर्कल किया है ये हमारे दो आंसर हैं। इसी तरीके से जब y की 6 के इक्वल जो वैल्यू है उसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 6 = 0। इसकी भी हम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद या फैक्टराइजेशन करने के बाद -3x + 2x आ जाएगा। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगे जी, x = 3, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और इधर से x की वैल्यू -2, इसको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर, तो हमारे पास इसके सोल्यूशन भी 4 आएंगे, यानी रूट्स भी 4 आएंगे। तो सोल्यूशन सेट में चारों रूट्स को हम लिख देंगे। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम दो फैक्टर्स को इस तरह से चूज करेंगे। फर्स्ट फैक्टर को सेकंड फैक्टर के साथ मिलाएंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड फैक्टर को फोर्थ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों को एडअप करने से, यानी इनके कॉन्स्टेंट्स को एडअप करने से -1 और -3 को ऐड करने से -3 आता है, और उसके बाद -8 को +5 के साथ ऐड करने से -3 आता है। तो हम इस तरह से इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों फैक्टर्स को, फर्स्ट टू फैक्टर्स को सेपरेटली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया, और थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर को सेपरेटली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x² से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। जब x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x। 1 को जब x से किया तो -x आ जाएगा -1 को, और जब -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ जाएगा। सिमिलरली इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कर ली। अब इन फैक्टर्स को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x, वेरिएबल x की जो दो टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करके -3x आ जाएगा, और इधर वेरिएबल x की वाली दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। इसके बाद हमने देखना है कि दोनों में जो कॉमन टर्म्स आई हैं x² - 3x, इस टाइप में फर्स्ट टू टर्म्स यानी दोनों फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट टू टर्म्स यानी x² - 3x, x² - 3x, ये तमाम क्वेश्चंस के अंदर कॉमन आएंगी इस स्टेप पे, और इन्हीं को हमने सब्स्टिट्यूट करना होता है वेरिएबल y के इक्वल। इनको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी जी y + 2, यानी इसकी जगह पे y और +2 एज इट इज़, और इसकी जगह पे y और -40 एज इट इज़, +360 एज इट इज़ = 0। इस स्टेप में हमारे पास ये जो इक्वेशन है वेरिएबल y की फॉर्म में आ गई। ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं। इन दोनों लीनियर फैक्टर को फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि इसको भी फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। वेरिएबल y के फॉर्म में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास -28y - 10y ये आ जाएगा। फर्दर से कॉमन लेने के बाद y × y - 28 -10 × y - 28 = 0। अब इन दोनों में से y - 28 को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे, और y - 10 को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे। दोनों फैक्टर्स को जब 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को वेरिएबल x की फॉर्म में दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बैक सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन में ये है जी
एक्स के माइनस 3x इज इक्वल टू 28 यानी y इज इक्वल टू 28 वाली वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगी, और y इज इक्वल टू 10 वाली वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगी। 28 को लेफ्ट साइड पर रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म को ब्रेक करेंगे यानी फैक्टराइज करेंगे तो -7x प्लस 4x आ जाएगा, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। हमारे पास दोनों फैक्टर्स को 0 पर इक्वल पुट करने से x इज इक्वल टू 7 जो मैं सर्कल कर रहा हूँ और x इज इक्वल टू -4 ये दोनों आंसर आ जाएंगे। इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी फैक्टराइज करके मिड टर्म ब्रेक करके हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे -5x प्लस 2x, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों फैक्टर जो है 0 के इक्वल आ जाएंगे, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। तो उधर से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ सेपरेटली जब 0 के इक्वल इन दोनों फैक्टर्स को पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2 ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हैं चारों यानी इस के चार जो आंसर आते हैं वो जी -4, -2, 5 एंड 7। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है। उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।